A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, and today we'll be knowing about the final timetable for class 12 ISC and class 10 ICSE. तो सबसे पहले हम लोग class 12 का टाइम टेबल जानते हैं. Just because कि this is your final timetable, तो obviously इसमें tentativeness नहीं है. It will not change. Sometimes पहले होता था कि बहुत एक स्कीम दो स्कीम निकाली जाती थी, but अब ऐसा नहीं है. तो this is your final timetable. 99.99% चांसेस इसमें चेंज होने के नहीं है. सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा कुछ हो सकता है. एक्सेप्शनल केसेस सिमिलर टू द वंस जो लॉकडाउन के टाइम पर थे. ठीक है, हर बार चमत्कार नहीं होंगे. तो फर्स्ट वन है, सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है. दैट इज ऑन February 12 और 2 बजे का ये पेपर है, 5 बजे खत्म होगा. ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस भी जानेंगे. देन उसके नेक्स्ट डे ऑब्वियसली ये मेरा भी सवाल है कि क्यों लिटरेचर के एग्जाम में हम लोग को हॉलीडे नहीं मिलता है. बट मेरी प्रिंसिपल ने मुझे, जब मैंने उनसे पूछा था कि मैम क्यों नहीं हम लोग को हॉलीडे मिलता है, लिटरेचर हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी, तो उन्होंने बोला क्या करोगी छुट्टी लेकर के उस दिन. तो इसीलिए नेक्स्ट डे आप लोग को वही पढ़ना है. दैट इज February 13 को इज योर लिटरेचर. देन उसके बाद इज योर कॉमर्स पेपर. ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ एक दिन का हॉलीडे मिल रहा है फ्रॉम दैट इज इन बिटवीन वेंसडे. फिर उसके बाद ज्योग्राफी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोमेट्रिकल, ये थोड़े से लेस कॉमन पेपर है, हो सकता है ये भी हो किसी का. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स. दैट इज ऑन February 20. तो लिटरेचर के बाद दैट इज ऑन 13 आपको ऑलमोस्ट एक हफ्ते का समय मिल रहा है फॉर स्टडीइंग मैथ्स. देन उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेपर पे, दैट इज इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स इज ऑन February 23. February 23 मतलब यहाँ से अगर आप काउंटिंग करो तो दिस विल बी अराउंड 1 वीक, थोड़ा सा 8 days वाला डिफरेंस हो जाएगा इसमें. तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स में भी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है. बट द क्वेश्चन इज कि यूजुअली क्या होता है, ज्यादा हॉलीडेज मिलते हैं तो हम लोग बहुत आराम करते हैं, बट यू नीड टू मेंटेन योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली. ठीक है, फिर उसके बाद आएगा केमिस्ट्री. दैट इज थ्योरी पेपर 1. दैट इज ऑन February 26. बिजनेस स्टडीज जिनका भी है तो दैट इज ऑन February 28. देन कम्स योर इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें आप में हिंदी आएगा, जिन्होंने हिंदी लिया हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद फिजिक्स, हिंदी इज ऑन March 1. देन फिजिक्स इज ऑन March 4. एंड उसके बाद हिस्ट्री इफ समवन, तो दैट इज ऑन March 7. फिर उसके बाद एक और सुंदर सा पेपर आएगा, दैट इज अकाउंट्स, और वो किस दिन है, March 11 को. ठीक है, देन कम्स पॉलिटिकल साइंस. मतलब अगर आपका बिजनेस स्टडीज है तो बिजनेस वेट हिंदी है, हिंदी इज ऑन March 1. तो हिंदी के बाद 10 days का डिफरेंस आपको मिलेगा अकाउंट्स के लिए. ठीक है, फिर इन केस हिंदी है नहीं तो उससे पहले लास्ट पेपर आपका BST वाला है. फिर पॉलिटिकल साइंस इज ऑन March 13 इफ एनी वन. देन बायो पेपर जिन्होंने लिया होगा बायोलॉजी, तो इट इज ऑन March 15. ओके, देन कंप्यूटर साइंस इफ समवंस, लीगल स्टडीज थोड़ा सा लेस कॉमन है कंपेरेटिवली, आई एम टेलिंग. कंप्यूटर साइंस March 18. उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, बहुत स्टूडेंट्स का होता है फिजिकल एजुकेशन, तो दैट इज ऑन March 22. ओके, फिर और कोई पेपर तो इसमें खैर बचा नहीं है. टेल मी इफ एनी ऑफ योर पेपर्स आर लेफ्ट. ओके, फिर उसके बाद इसमें क्या है, स्पेशल चीज दी हुई है कि इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड, मतलब 2 बजे. ठीक है, तो इसके अलावा 15 मिनट एक्स्ट्रा विल बी गिवन फॉर रीडिंग. तो क्वेश्चन पेपर्स जिनका कुछ किसी किसी का जो समय है वो 9 बजे, आप ये देख सकते हो. तो आपका वैसे नहीं होगा, सब 2 ही बजे वाले होंगे यहाँ पे. तो उनका जो है वो 9 बजे, तो वो 15 मिनट पहले आएंगे. और जिनका पेपर 2 PM का है तो वो भी 1:45 पर उनको पेपर मिल जाएगा. आना आपको और पहले. ओके, तो दिस वाज, अभी हम लोग अब इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस जानते हैं. कुछ ही काम काम की चीजें इसमें लिखी जाएंगी कि क्या बोला गया कि इसका जो रिजल्ट है इट विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ May 2024. ओके, फिर क्वेरीज, अगर आप कोई भी उनको स्पेशल मेल, कैंडिडेट, पेरेंट्स या गार्जियंस उसको मेल करते हैं काउंसिल को, या कैसे भी उनको रीच करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके जवाब नहीं देंगे, टोल्ड वेरी क्लियरली. ठीक, फिर टीचर्स आर एडवाइज्ड टू टेक केयर दैट pupils आर केयरफुली ड्रिल्ड.
to carry out the following directions. ये सारी चीजें मतलब आपको पता होनी चाहिए that you are supposed to be seated in the examination hall 5 minutes before the time fixed for the start of examination. मतलब 1:45 से शुरू हो रहा है तो 1:40 पर वहां पर बैठ जाना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले आपको 1 घंटा पहले बुलाएंगे और आधा घंटा पहले हॉल में बैठा देंगे. ठीक है, अगर आप लेट होते हो देन अगेन ऑब्वियसली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. You are not allowed to leave the examination room or hall before the conclusion of paper. वो obviously वो उससे पहले होगा भी नहीं, तुम लोग के 3 घंटे भी तुम लोग को कम पड़ेंगे. फिर next is अगर examination if an examination paper for which you are not entered is handed to you, and if the questions indicate that a map or any other stationery should also have been given to you, bring it to the attention of the supervising examiner once. कि अगर कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन पेपर मिलता है that you are not entered is handed to you, आपको मिल जाता है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आप स्टेशनरी लेकर के नहीं आए हो, तो फिर वहां के जो सुपरवाइजरी एग्जामिनर है उनको आप बता दोगे. ओके, फिर ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें इसमें दी हुई हैं. ऑल्सो एंट्रीज इन द आंसर बुकलेट शुड बी मेड इन ब्लू और ब्लैक इंक ओनली. मतलब जो आप स्टार्टिंग में जो भी आप फिलिंग करोगे उसमें वो चीजें मेन चीजें मतलब वो चीजें ब्लू ब्लैक से होनी चाहिए, रेड ग्रीन ऑरेंज पेन नहीं उसमें यूज करने. फिर देखो, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. जब भी आप नंबरिंग करोगे क्वेश्चंस की, कभी कभी इंसान डर से ऐसे कर देता है. ठीक है, उसके बाद यू मे यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन फॉर राइटिंग योर आंसर्स. पेंसिल सिर्फ डायग्राम्स के लिए की जाती है. मैथमेटिकल या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, कलर पेंसिल्स, अगर मान लो कोई डायग्राम है ऐसा सब्जेक्ट्स के लिए उसमें नीडेड है, तब जैसे साइंस के स्पेसिफिकली होते हैं तो उनको डायरेक्शंस दिया जाता है कि ठीक है, अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो आप उसमें कलर कर सकते हो ओनली इफ यू हैव टाइम अवेलेबल. तो और उसके बाद यू आर परमिटेड, और आप ये वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर कोई भी कैलकुलेटर जिसके ऐसे काम हो वो ला सकते हो. कोई भी ऐसा कैलकुलेटर जो आपको किसी भी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, जैसे स्मार्ट कैलकुलेटर्स, स्मार्ट वॉचेस, तो वो सब चीजें अलाउड नहीं है. Okay, तो this is all for the part of ISC. इसके बाद हम लोग मूव करेंगे ICSC में. तो ICSC का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा डिले होगा, दैट इज फ्रॉम February 21. उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है क्योंकि उनके ये पहले बोर्ड्स के एग्जाम है. फिर इन मतलब बीच में एक दिन के हॉलीडे के बाद 11 बजे उनका पेपर है, फिर एक दिन के हॉलीडे के बाद, दिस इज फॉर क्लास 10. ठीक है, आईसीएससी के लिए एक दिन के हॉलीडे के बाद दे विल गेट द लिटरेचर एग्जाम, दैट इज February 23. फिर उसके बाद उनका हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का पेपर 1, दैट इज हिस्ट्री एंड सिविक्स विल बी देयर. ठीक, फिर ऑन 26 उसके बाद 28 एक एक दिन के गैप में ज्योग्राफी विल बी देयर. उसके बाद आर्ट पेपर अगर किसी का है इन सच केसेस. उसके बाद सेकेंड लैंग्वेजेस में ये सारी चीजें दी हुई हैं. अगर हिंदी इसमें नहीं है तो फिर इट विल नॉट बी देयर. सेकेंड लैंग्वेजेस में हिंदी इज नॉट हेयर. ठीक है, फिर आता है फिजिक्स, दैट इज ऑन March 4. इकोनॉमिक्स जिनका है वो March 6 को है. केमिस्ट्री इज ऑन March 11, 11 बजे. और इसमें से कॉमर्शियल एप्लीकेशंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस अगर ये किसी के हैं, या फिर इफ इट इज फिजिकल एजुकेशन तो ये भी आपका कब होगा, Wednesday March 13 को होगा. ठीक, फिर मैथमेटिक्स का दैट इज ऑन March 15 एंड बायो का पेपर विल बी ऑन March 18. देन हिंदी विल बी ऑन 20th March. ठीक है, स्पेसिफिकली इसमें हिंदी का दिया हुआ है, अलग से बोला. आई थॉट कि उसी में सेकेंड लैंग्वेज में होगा, बट हिंदी विल बी सेपरेटली ऑन March 20. और उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस इफ एनीवंस, तो इट विल बी ऑन March 22. एंड कॉमर्शियल स्टडीज, कॉमर्शियल एप्लीकेशन सब वाला कॉमर्शियल स्टडीज विल बी ऑन March 27. और उसके बाद ये, फिर उसके बाद बोला है कि 15 मिनट ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे. जो पेपर 3 घंटे के वो 3 घंटे के होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स आपका 2.5 घंटे का होता है. हिंदी बिगर पेपर होता है, एक ही होता है, तो इट इज ऑफ 3 hours. रेस्ट बाकी पेपर्स आर ऑफ 2 hours.
फिर क्वेश्चन पेपर जो है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:45, तो ऑब्वियसली आपको उससे पहले आकर के बैठना होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि आपका जो भी स्कीम है ये कब कब है या उसमें क्या क्या चीजें है। फिर अनफेयर मीन्स इसमें दी हुई है जिसमें आपको चीटिंग नहीं करनी है। ओके, और उसके बाद ये जो है दैट वी विल एप्लीकेशंस टू रीचेक, ये जो रीचेकिंग वाला है ये हम लोग दोबारा से इसको सेपरेटली समझेंगे, क्योंकि ये वी विल अंडरस्टैंड विद द पार्ट ऑफ कंपार्टमेंट्स और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट्स जिसको अब हटा दिया गया है, तो उसके लिए सेपरेटली आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। तब तक आप लोग इसको पढ़ो, मेंटेन योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। क्लास 10th एंड 12th, क्लास 12 का जो पेपर है दैट विल गेट ओवर ऑन February 12 से शुरू हो रहा है और इट विल गेट ओवर ऑन April 3, ठीक है, लास्ट। तो अगर हम बेसिक पेपर देखें तो आपका March 22 को ऑलमोस्ट अ मंथ इट विल टेक, 1 महीना 10 दिन में आपके जो पेपर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल दीज थिंग्स कि क्या करें इन केस यू पीपल आर बीइंग पैनिक। सबसे पहले स्कीम लो, स्कीम को निकाल कर या तो खुद प्रिंट करके इसको हाइलाइटर से आपने पेपर्स को लेकर के वहां सामने पेस्ट कर दो, कहीं पे भी वेयर एवर यू कैन सी इट, यू नीड टू हैव अ फोकस क्योंकि दीज थिंग्स आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जितने भी प्री बोर्ड्स हैं उन सबको पढ़ो ऑब्वियसली, बट उसमें फोकस मोर कि आपका एक टाइम हो सेल्फ स्टडी का जिसमें आप अपने लिए पढ़ रहे हो फाइनल बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। ओके, मतलब हो सकता है कि कुछ स्कूल्स में थर्ड प्री बोर्ड्स भी लगा दिए जाए एंड इट इज अ गुड थिंग, आपको लिखना उससे आ जाता है, बट समटाइम्स वो आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। दिस आई एम टेलिंग यू एज अ स्टूडेंट, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना एक थोड़ा सा, मान लो बीच में एक हफ्ता भी आपको मिलता है, दो प्री बोर्ड्स के बीच में अगर एक हफ्ता मिलता है, मैनेज योर टाइम और फाइनल की पढ़ाई के अकॉर्डिंग सोचो कि अच्छा फिजिकल एजुकेशन, जैसे मान लो कि मेरा इजी टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन, आसान है, पहले निपटा दो इसको, ऐसे करके निपटाओ कि ठीक है 2 दिन 3 days यू हैव गिवन इट, नाउ आई विल नॉट सी इट जब तक कि मेरा पेपर, अब मान लो किसी का कंप्यूटर साइंस का 18 को है तो 19 20 21 22 यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम टिल देन। तो ऐसे करके पढ़ो कि आपको डिफरेंस में मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट मिल जा रही कि ठीक है भाई अब मेरे पास अगले 4 दिन है, अब हम फिजिकल एजुकेशन सिर्फ अपने एग्जाम्स के टाइम पर ही उठाएंगे। टेक दो थिंग्स जिस पर आपकी कमांड है, या फिर दूसरा आप हिस्सा कर सकते हो कि एकदम डिफिकल्ट वाली चीज लो, बट वो फुर्सत की चीज, जैसे सपोज करो कि कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत कठिन लगता है, ऐसे टाइम पर उठाओ उसको, लाइक सैटरडेज एंड संडेज जिसमें आपको पता है कि आप बिल्कुल शांति से उसको पढ़ सकते हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन। मतलब हम यही करते हैं, अगर मुझे कोई बहुत डिफिकल्ट सी चीज उठानी है पढ़ने के लिए तो हम उसको ऐसे दिन ही उठाते हैं जिसमें हम उस अपने पूरे फोकस के साथ उसको पढ़ सके। स्टार्ट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग सो दैट यू कैन मैनेज योर टाइम, संडेज को भी एंड बाकी दिन ऑल्सो, राइट योर टाइम टेबल, keep studying, all the best for your exams. Thank you.